बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 8.2 और इसको क्वेश्चन नंबर 4 जिसका पार्ट नंबर 4 हमने सोल्व करना है। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है ₹1 इक्वल है वन ओवर $86 यानी US डॉलर। हमने क्या करना है कि ₹1 को डॉलर के अंदर चेंज करना है और उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो हमने इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट पे आ जाएगा सोल्यूशन। अब हमने क्या करना है कि इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट में हमें इसको चेंज करना पड़ेगा इक्वेशन में। अब हम इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास है वन रुपीज़ इक्वल है 1/86, ये आ गया डॉलर। अब हमने क्या करना है कि इसको इक्वेशन में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे x के साथ और इसको डिवाइड करवा देंगे x के साथ और इसको डिवाइड करवाएंगे y के साथ। जैसे ही हमने इसको डिवाइड कर दिया, अब हम करेंगे कि y इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो x है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल है 1/86, इधर आ जाएगा हमारे पास x। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है जिससे हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और इसके ऑर्डर ऑफ पेयर फाइंड करेंगे जिससे हम ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास टेबल आ गया। यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि इफ़ एक्स रिप्रेजेंट पाकिस्तानी करेंसी, यानी अगर हम एक्स को पाकिस्तानी करेंसी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं एंड वाई US डॉलर और वाई को US डॉलर से, देन अब हमने क्या करना है कि हमने एक इक्वेशन लेनी है। इक्वेशन के ज़रिए हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और इसके अंदर टेबल्स के अंदर पुट कर देंगे। अब हमारे पास y इक्वल 1/86x, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमने क्या करना है कि जैसे हम प्रीवियस पार्ट में करते आ रहे हैं कि हम x की जगह पर ऐसा नंबर पुट करते हैं जिसको हम इसके साथ सोल्व करें तो हमारे पास सिंपल एक नंबर आ जाए, यानी y की वैल्यू सिंपल आए। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट पे हम इसको ज़ीरो यहाँ पर पुट करते हैं, y इक्वल है 1/86 और यहाँ पर हमारे पास x है, तो x की जगह पर अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट करती हूँ तो ज़ीरो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। यानी हमने क्या किया, x ज़ीरो पुट किया, हमारे पास जो आंसर है वो भी ज़ीरो आ गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर x की जगह पर हमने इस ऐसा नंबर लेना है कि हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड करवाएं तो हमारे पास जो आंसर है वो सिंपल आए, पॉइंट्स में ना आए। क्योंकि अगर हम पॉइंट्स में लेते हैं तो फिर उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ तो ये जो 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, तो 1 हम नहीं लेंगे। इसके बाद अगर मैं 2 लेती हूँ तो वो भी हमें जब इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो वो भी इसी तरह हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने ऐसा नंबर लेना है कि जिसको हम या इसको इसके साथ यानी डिवाइड करवाएं या मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये कैंसिल होकर सिर्फ एक सिंपल नंबर है। तो अब मैं क्या करूँगी, y इक्वल है 1/86, तो x की जगह पर मैं लूँगी 86, ये आ गया 86। अब ये यहाँ पर 86 और 86 कैंसिल हो जाएगा और y हमारे पास आ जाएगा 1। हमने x क्या लिया था, x हमने लिया था 86 और हमारे पास जो y आया है वो 1। इससे हमें ये मालूम हो गया कि हमने अगर यहाँ पे हमारे पास US डॉलर जो है उसको उसमें हमारे पास जो रुपीज़ होते हैं वो 86 होते हैं, यानी $1 के अंदर 86 रुपीज़ होते हैं, $1 के अंदर 86 रुपीज़ होते हैं। अब हमने क्या करना है कि जैसे हमें $0 में 0 रुपीज़ होंगे, $1 के अंदर 86 रुपीज़ होंगे, तो हमने इसी तरह हम क्या करेंगे 2 के अंदर फाइंड करेंगे 3 के अंदर कितने होते हैं, फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे 4 के अंदर कितने रुपीज़ होते हैं। अब हम इसको इस तरह करेंगे कि हमारे पास आंसर 2 का हम फाइंड करें तो हमारे पास जैसे 1 का इतना आ गया 1/86, ये हमारे पास है x। अब मैं क्या करूँगी कि y की वैल्यूज़ लूँगी, यानी y को मैं यहाँ पे रखती हूँ 2 के इक्वल। देखें y यहाँ पे मैंने 2 ले लिया है जो हमें पहले से हमने फाइंड कर लिया 2। अब ये y की जगह पर 2 आ गया 1/86 और यहाँ पर x।
अब ये 86 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 86 इक्वल है x। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवा लेती हूँ, 86 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ। 6 टू द 12, 2 1 कैरी आ जाएगा, 8 टू द 16 और 1 17। तो हमारे पास जो x इक्वल आया है, x इक्वल है 172। अब 2 मैंने पुट किया y की जगह पर, मेरे पास आंसर आया है 172। यानी हमारे पास ये जो $1 है, $1 के अंदर US डॉलर जो है उसके अंदर रुपीज़ होते हैं 172। इसी तरह हमने 3 को भी सेम वैसे ही सोल्व करना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि मैंने y पहले से ही 3 लिया हुआ है, तो y की जगह पर मैं 3 पुट करूँगी, इक्वल है 1/86 और x वैसे आ जाएगा। अब ये 86 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर जाके हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 मल्टीप्लाई 86 इक्वल है x। अब 86 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, तो 3 6 द 18, 8 और 1 कैरी, ये 8 3 द 24 और ये आ जाएगा 25, यानी 258। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने y की जगह पर हमने 3 लिया और आंसर हमारे पास आ गया 258। इसी तरह अब हम 4 लेंगे और इसको सोल्व करेंगे, y की जगह पर 4 आ जाएगा, इक्वल है 186 और यहाँ पे आ जाएगा x। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास 86 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 86 इक्वल है x। तो इसी तरह हम इसको भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 86 को 4 के साथ, 4 6 द 24, ये 4 और यहाँ पे 2 कैरी चला जाएगा। उसके बाद 8 4 द 32 में हमने 2 ऐड किया तो 34 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 34। तो हमने क्या किया कि हमने इसके अंदर 4 हमने y लिया था और हमारे पास जो आंसर आया था वो है 344। अब हमने टेबल को फिल कर लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ग्राफ पर ड्रॉ कर लेना है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो अब हमने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर y की वैल्यूज़ जो थी वो तरतीब से काउंटिंग में लिखी हुई थी। तो ये देखें 1 2 3 4 5 इस तरह मैंने y एक्सिस पे लिखी थी। हमारे पास जो हमने ऑर्डर ऑफ पेयर फाइंड किए थे वहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर थे, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव x एक्सिस लिया है और पॉजिटिव ही y एक्सिस लिया है। और y की जो वैल्यू थी वो हमारे पास फर्स्ट वाली 86 फिर 172, फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर 50 और 50 का गैप रख दिया, यानी इधर भी मेरे पास 50 और ये भी मेरे पास 50 है और इसको मैंने 300 तक लिखा। तो ये हमारे पास 344 तक आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको 330 तक हमारा ग्राफ हमने यहाँ पे 300 तक बनाया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो था लास्ट वाला वो 344, यानी हम इससे आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पर मैंने जो ड्रॉ करना है वो 3 पॉइंट तक मैं ड्रा करूँगी। इसमें ये आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग इसको आगे सोल्व करना चाहो, आगे ड्रा करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप इसके कम से कम 3 पॉइंट या 4 पॉइंट तो लाजमी ड्रा करें। तो हम यहाँ पर इसके 4 पॉइंट ड्रा करेंगे। तो जैसे हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर लास्ट वाले पार्ट को ड्रा किया था, उसी तरह हम लास्ट वाला, अब हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ पेयर है वो उसमें हमारे पास जो y है वो 3 है, ये हमारे पास आ गया y3। और उसके बाद जो हमारे पास x है वो है 258, यानी ये 200 आ जाएगा और 58 तकरीबन यहाँ पे थोड़ा सा इसका फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे वो 58 बन जाएगा, 258। तो हम इसको ड्रा कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास 258, यहाँ पे 200 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 58, तकरीबन बस इतना सा फ़र्क पड़ेगा।
उसके बाद हमने क्या करना है कि फर्स्ट वाला जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ पेयर था वो एक्स भी ज़ीरो था और वाई भी ज़ीरो था, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वाला ऑर्डर ऑफ पेयर बनेगा जिसमें एक्स भी ज़ीरो है और वाई भी ज़ीरो है। अब हम इसको इस यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है, तो हमारे पास ये जो लाइन ड्रॉ होगी वो स्ट्रेट ही होगी। तो हमने इसलिए इसको ऐसा किया क्योंकि बाकी जो पॉइंट्स हैं वो फिर इजीली हम फाइंड कर सकेंगे। ये हमारे पास 0 0 पॉइंट था, यानी x भी 0 था और y भी 0 था। और ये हमारे पास था, यहाँ पर हमारे पास जो y था वो 3 था और x जो हमारे पास आया था वो है 258। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो सेकंड वाला था वो 1 था, y 1 था, ये y हमारे पास 1 आ गया और जो 86 है, x जो है वो 86, ये हमारे पास 50 आ गया और 50 के बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 86। 50 तकरीबन यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ेगा और यहाँ पे हमारे पास ये 1 और यहाँ पे हमारे पास 56 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड वाला पॉइंट था 2, y2 था हमारे पास, ये y आ गया और 172, ये हमारे पास 100 आ गया, तो हमने 72 लेना था तो यहाँ पर ये 72 बन जाएगा। यहाँ पे ये 2, ये 172 है तो ये 150 और इससे आगे थोड़ा सा बन जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट बन जाएगा। अब हम इन पॉइंट्स के नेम लिख देते हैं। ये वाला हमारे पास था 86 और 1, ये हमारे पास था 200, ये हमारे पास 172 और ये हमारे y हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2। यहाँ पे हम एरो लगा देंगे, इसका मतलब है इसको हम आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से आप लोगों को पॉइंट से इजीली पता चल जाएगा कितने डॉलर में कितने रुपीज़ होते हैं। जैसे कि इसको हमने ड्रॉ कर दिया है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।